तो चुनाव में जब आप जाते हो ना भारतीय जनता पार्टी वालों, तो बोला करो शूद्रो हमें वोट दो। उस समय मत चिल्लाया करो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उस समय कहा करो, अरे तुम अपने आप को गर्व से कहो, क्या कहो, शूद्र हो। इसमें क्या बुरा है, बोलो ना, उनको समझाओ कि हम आपको शूद्र बोलेंगे तो बुरा मत मानना। दोस्तों, ऐसी सांसद को 2 मिनट के लिए भी इस पद पर रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। कम से कम ये तो समझ लीजिए, जो खासकर भाजपा को सपोर्ट करते हैं और हिंदुत्व की बात करके भाजपा के साथ में, वो ये समझ ले कि चुनाव के समय आप हिंदू हो। चुनाव के समय ये कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो जाएगा तो क्या कहेंगे, शूद्र कहने में क्या मिर्ची लगती है, शूद्र कहने में आपको क्यों बुरा लगता है। शूद्र कहने में बुरा नहीं लगना चाहिए। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक ऐसी वार्ता को लेकर आया हूं या ऐसी चर्चा आपके बीच में करना चाहता हूं आप सभी से, जो चर्चा काफी महत्वपूर्ण है। अरे ये साध्वी प्रज्ञा सिंह का नाम सुने हो ना, सांसद है ना। भोपाल की पढ़ी लिखी जनता ने उन्हें वोट देकर जिताया है। मुझे तो वोट पे तो शक है, ईवीएम से जीती होंगी, लेकिन चलिए, आपको ऐसा लग रहा है कि भोपाल की जनता ने वाकई में जिताया है, तो भोपाल की जो सांसद है उन्हें कैसा रहना चाहिए, आप मुझे बताइए ना। भोपाल की सांसद को या देश के किसी भी हिस्से के जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें कैसा रहना चाहिए, सभ्य रहना चाहिए, संस्कारित रहना चाहिए, जनता की आवाज़ उठाने वाला रहना चाहिए, उस क्षेत्र का विकास करने वाला चाहिए, उस क्षेत्र का विकास कैसे हो इस प्रकार की बात करने वाला चाहिए, शिक्षा और रोजगार की बात करने वाला चाहिए, आपका स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो उसके बारे में बात करने वाला चाहिए ना आपका जनप्रतिनिधि। आपने तो ऐसा जनप्रतिनिधि चुन लिया भोपाल के मेरे दोस्तों, चुनाव हो ही रहे थे, अभी चुनाव हुए भी नहीं थे, तभी उन्होंने, हेमंत करकरे जी का नाम सुना है ना आपने, जो आतंकवादियों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति जिन्होंने दे दी, जो इस देश के लिए शहीद हो गए। हेमंत करकरे जी का नाम याद आ रहा है आपको? उन्हीं हेमंत करकरे को इन्होंने अपमानित किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, किसी पत्रकार के जवाब में, किसी पत्रकार के सवाल के जवाब में। जब मुंह इनका खुलता तो इस प्रकार की बात कहती है। जब हो हल्ला मचा, लोगों ने विरोध किया, तो देश के प्रधानमंत्री, मन की बात कहने वाले जो प्रधानमंत्री है ना, जो स्वयं को चौकीदार, प्रधान सेवक और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था मैं दिल से माफ नहीं करूंगा। अरे दिल से माफ करना, दिमाग से माफ करना, ये क्या होता है प्रधानमंत्री जी? लोगों पर लगाम लगाना चाहिए, जिन्होंने देश की सुरक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और उन्हें कोई अपमानित करता है तो आप कहते हैं कि मैं दिल से माफ नहीं करूंगा। वाह वाह, राष्ट्रभक्त की सरकार, वह देशभक्ति सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, यही है आपका राष्ट्रवाद। लेकिन जनता जो है समझती ही नहीं। हमारी जो जनता है, और खासकर जो 85% जनता जो आपको वोट देती है, वो हिंदू होने पर वोट देती है। तभी तो अभी बंगाल के चुनाव प्रचार में लग गए हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे लोकतंत्र है, चुनाव लड़ना है, जीतना है, हारना है, वो तो लगा ही रहता है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए फिर धर्म का उपयोग करना, और ऐसे व्यक्ति का जो सांसद है, ऐसे व्यक्ति का जिसने संविधान की शपथ ली है कि वो किसी धर्म विशेष की बात नहीं करेगा, वो इस देश के नागरिकों के हितों की बात करेगा। नागरिक मतलब किसी धर्म विशेष का नागरिक नहीं, कोई भी नागरिक, उस क्षेत्र का रहने वाला किसी भी धर्म जाति का नागरिक उसके पास आएगा तो उसकी मदद करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसने शपथ ली है, वो पक्षपात नहीं करेगा, इसकी शपथ ली है। वो देश की अखंडता को तोड़ने की बात नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सांसद महोदया
जब बंगाल के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बंगाल गए मेरे ख्याल से, वहां इनको सरकार बनानी, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी, तो कैसे बनेगी? हिंदू धर्म की बात करो, हिंदुओं की बात करो। तो जितने भी हिंदू लोग हैं, जिसमें SC ST OBC भी जो हैं, वो भी बिल्कुल भावुक हो जाएंगे, गर्व से कहेंगे हम हिंदू हैं। और वोट किसको देंगे? भाजपा को देंगे। और भाजपा को जब वोट दे देंगे तो फिर क्या कहेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी एक बात सुनिए, इनका बयान सुन लीजिए, किस प्रकार के बोल रही हैं। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री को रेतु की भाषा से बोल रही हैं और वहां पे धर्म की बात करके लोगों को भावुक करने की कोशिश कर रही हैं। आप इसे सुनिए पहले। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पागल हो गई है, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। ये भारत है और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है और वो मुंहतोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा। तो दोस्तों, आपने सुन लिया क्या कह रही हैं। अब आप तय करें कि ये कितना सही कह रही हैं या गलत कह रही हैं। क्या कह रही हैं? आखिरी बात बता दूं, हिंदुओं का शासन होगा। जब सरकार बनाने की बात आती है तो हिंदू का शब्द उपयोग करते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं ना दोस्तों, जो लोग भाजपा को वोट देते हो ना, SC ST OBC के लोग, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तब क्या कहती हैं, उनका वीडियो, उनका बयान मैं दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, तब ये कहती हैं कि अरे तुम शूद्र हो। किसी शूद्र को यदि शूद्र कह दिया तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा क्यों लगता है, ऐसे सवाल कर रहे हैं। तो चुनाव में जब आप जाते हो ना भारतीय जनता पार्टी वालों, तो बोला करो, शूद्रो हमें वोट दो। उस समय मत चिल्लाया करो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उस समय कहा करो, अरे तुम अपने आप को गर्व से कहो, क्या कहो? शूद्र हो। इसमें क्या बुरा है? बोलो ना, उनको समझाओ। काल में हमारे धर्मशास्त्रों में समाज की व्यवस्था के लिए 4 वर्ग तय किए गए थे। क्षत्रिय को क्षत्रिय कह दो, बुरा नहीं लगता। ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो, बुरा नहीं लगता। वैश्य को वैश्य कह दो, बुरा नहीं लगता। शूद्र को शूद्र कह दो, बुरा लग जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ना समझी है, क्योंकि समझ नहीं पाते। दोस्तों, आपने इनका जो बयान सुना, तो बयान सुनने के बाद आपने क्या महसूस कर रहे हो? और खासकर मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूं जो दोस्त अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से। और कौन दोस्त? SC ST OBC के। और उन SC ST OBC के दोस्तों से मैं ये जानना चाहता हूं, ये शूद्र किसे कहना चाहती है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, ये जो बोल रही हैं शूद्र, ये किसे कह रही है? और ये जो कह रही हैं तो क्या बोल रही हैं कि हम आपको शूद्र बोलेंगे तो बुरा मत मानना। दोस्तों, ऐसी सांसद को 2 मिनट के लिए भी इस पद पर रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। ऐसी सांसद को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि वो भी जो ये बात बोल रही हैं कि वो भी वही हैं। मैं चाहता हूं आदरणीय राष्ट्रपति जी, इस बात को आप संज्ञान लें और उनकी जो सदस्यता है वो रद्द करें। और सदस्यता रद्द नहीं कर सकते, कम से कम उन्हें निलंबित जरूर करें और एक संदेश दें। इस देश में मनुस्मृति के हिसाब से व्यवस्था नहीं चल सकती। इस देश की जो व्यवस्था है संविधान सम्मत होनी चाहिए। यह संदेश देना चाहिए देश के महामहिम को। हम ये आशा करते हैं कि कोई ना कोई एक्शन होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? दोस्तों, मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कब हो सकता है? जितने भी मेरी बात, ये जो वीडियो देख रहे हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि मेरी बात सुन रहे हैं, यदि उनको लगता है साध्वी प्रज्ञा सिंह का जो ये बयान है, कथित साध्वी का जो ये बयान है, जो भोपाल की सांसद महोदया का जो ये बयान है, उस बयान को संज्ञान लेते हुए आप लोगों को
पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी होगी। आप लोगों को देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपिए। अपना जो विरोध है उसको बढ़ चढ़कर दर्ज करवाइए। और फिर आखिरी में यही कहूँगा, यदि विरोध भी दर्ज नहीं करा सकते तो कम से कम ये तो समझ लीजिए, जो खासकर भाजपा को सपोर्ट करते हैं और हिंदुत्व की बात करके भाजपा के साथ में हैं, वो ये समझ ले कि चुनाव के समय आप हिंदू हो। चुनाव के समय ये कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो जाएगा तो क्या कहेंगे? शूद्र कहने में क्या मिर्ची लगती है? शूद्र कहने में आपको क्यों बुरा लगता है? शूद्र कहने में बुरा नहीं लगना चाहिए। यदि कोई आपको शूद्र कहे तो बुरा मत मानो, हंसो, खुश हो जाओ, लेकिन जब चुनाव आए तो अपने आप को हिंदू कहो। ये यही शिक्षा दे रही हैं। बस आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अपने दिमाग की जो ताले हैं ना, अपनी जो मानसिक गुलामी आपने इनके पैरों पे गिरवी रख दी है, उस पर आप सोचिए, आप किस व्यवस्था में जी रहे हो। जो व्यवस्था आपको अपमानित करती है, उस व्यवस्था से क्यों चिपके हुए हो? जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का जो आंदोलन या जो संदेश बुद्ध से लेकर ज्योतिबा फूले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो इस देश के अंदर में दिया, या जो मूवमेंट चलाया, उस आंदोलन से आप अनभिज्ञ क्यों हैं? उन विचारों से आप सहमत क्यों नहीं? अरे जानते ही नहीं हो तो सहमत कैसे हो सकते हो? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। धन्यवाद।